सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग हब चैनल पे। दोस्तों, इस सेशन और इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीए का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आने वाले ईएसआईसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो कि ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो, इन तीनों के जीए सेक्शंस में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक हेडक्वार्टर्स, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो इस सेशन को आप पूरा देखिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं सारे नोटिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहता हूँ। तो ठीक है, अगर आप नए हो उस चैनल पे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेयर इज़ हेड क्वार्टर ऑफ यूटीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लोकेटेड। आपके ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या चेन्नई। तो आप स्क्रीन को पॉज करके भी आप अपना आंसर लॉक कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो जो इसका आंसर है वो, इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई ही हेडक्वार्टर है यूटीआई का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो यूटीआई है ये है क्या? तो यूटीआई जो है एक म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड बैंक बोल सकते हैं इसको। म्यूचुअल फंड बैंक है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो हुई थी 2007 में। और इसी ईयर में एक्सिस बैंक की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए कि यूटीआई जो है एक म्यूचुअल फंड बैंक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ओके, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपके ऑप्शंस है ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी वडोदरा, डी मुंबई। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा, अब आपको पता होगा कि गुजरात में सिटी है बड़ौदा। ठीक है, और ये बैंक जो है वो भी गुजरात के ही सिटी में है। अब आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वडोदरा। वडोदरा ही इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की इस्टेब्लिश के बारे में, यानी कि कब स्थापना हुई थी इसकी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। ठीक है, ये एक पब्लिक सर्विस बैंक है, पीएसयू बैंक है। और जो इसका इससे पहले, जो इसका सबसे पहले जो 1908 में जब ये बना था, उस टाइम में इसकी जो हेडक्वार्टर थी वो थी न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये चेंज होके बड़ौदा की गई। ठीक है, तो आपको अभी यही याद रखना है कि वडोदरा इसका अभी का हेडक्वार्टर, करेंट हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नए सवाल की ओर। तो नया जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, मुंबई या फिर ग्वालियर। तो आपको अगर आता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई। जी हाँ, मुंबई ही इसका हेडक्वार्टर है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा मुंबई हो गया। बस इसमें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई होता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ हेड क्वार्टर इन चेन्नई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा, तो जो क्वेश्चन है वो आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ हेड क्वार्टर इन चेन्नई। अब यहाँ पे चेन्नई दे दिया गया है, हेड क्वार्टर है, बस बताना आपको यहाँ पे कि कौन से बैंक का है, पब्लिक सेक्टर बैंक का है। पहला ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ठीक है, तो ये जो है ये आपका नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये भी आपका नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में नहीं है। जो हमारा इंडियन ओवरसीज़ बैंक है वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक लोकेटेड। अभी पीछे हमने ऑप्शन में देखा था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, आप लोग को बहुत लोग में से पता भी होगा आप लोगों को कि इसका सही जवाब क्या है। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका सही आंसर है न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली ही इसका हेडक्वार्टर है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1894 में। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। अब मैं बता दूं आपको कि कैनरा बैंक जो है वो दो बैंक के अंदर मर्ज्ड है, या कैनरा बैंक के अंदर दो बैंक मर्ज्ड है। कौन कौन से बैंक मर्ज्ड है मैं बता देता हूं आपको। एक तो आपका बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आपका कॉरपोरेशन बैंक। ये सवाल पूछा जा सकता है बिकॉज ये करंट न्यूज़ है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैनरा बैंक जो है वो किस बैंक से मर्ज्ड हुआ है। ऑप्शंस में आपको कुछ दिया जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक के साथ मर्ज हुआ है। और जो कैनरा है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1906 में। ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस का पहला चैप्टर ही पढ़ा होगा ना तो आपको ये पता होगा। तो बताना है कि द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कनाडा, लंदन, इटली या वाशिंगटन डीसी। तो इसका मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है कि हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आरबीआई जो है हमारा है उसकी जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके कुछ फैक्ट्स हैं। आरबीआई की जो हेडक्वार्टर थी 1937 में वो थी मुंबई। ठीक है, और 1935 में, इससे पहले 1937 से पहले कोलकाता में थी। और ऑलमोस्ट 16% जो है 16% आप हिस्सेदारी बोल सकते हैं गवर्नमेंट की इसमें, यानी कि 16% हिस्सेदारी इसकी गवर्नमेंट की है इसमें। बाकी सभी बैंक्स भी हैं इसमें, इसके अंदर में आते हैं। आरबीआई का मतलब क्या है कि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडीज़ है, एक बैंक नहीं है। आरबीआई इज़ नॉट अ बैंक, आरबीआई की एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसके अंदर में सारे बैंक्स आते हैं।
तो आपको पता चल गया होगा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी क्या है, तो सेबी जैसे कि सेबी होता है, एसबीआई हो गया, नाबार्ड, जितने भी बैंक्स होते हैं ना उनके सिक्योरिटी एक्सचेंज के जो बोर्ड होते हैं वो सेबी कहलाते हैं। मतलब ये एक तरह का रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारे बैंक आते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और आपका एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एलआईसी। तो ये सब सेबी के अंडर कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, और ये एक सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो आई होप आपको इस सेशन से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, और जितना भी मैंने आपको बताया है उसको आप लोग ज़रूर याद कर लो, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। बैंक के हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आपको ईएसआईसी के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूडीसी का हो या एमटीएस का हो या फिर स्टेनो का हो, आपका 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आना है। तो आप इसको प्रिपेयर कर लो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी टॉपिक पे डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। सेशन पसंद आया है तो आप लाइक करो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।